हेलो एवरीवन, आप सभी को जय मसीह की। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर से आपके बीच में परमेश्वर के कुछ वचन लेकर आई हूँ, जो कि वचन है पहला सामुएल उसका 17 अध्याय का एक वचन से हम लोग देखने वाले हैं। और ये कहानी है दाऊद और गोलियत की। आप में से बहुत सारे लोग उसको कई बार इस कहानी को सुने होंगे और जानते भी होंगे। आप में से आपने इसे पढ़ा भी होगा। तो लेकिन आज हम फिर से इस कहानी को देखने वाले हैं। बहुत समय पहले इज़राइली और फिलिस्तियों में युद्ध चल रहा था और दोनों सेनाएं क्या थी, आमने सामने थी। और फिलिस्तीय सेना में एक ऐसा योद्धा था, वो बहुत बड़ा योद्धा था, मतलब बहुत बड़ा था, बहुत ताकतवर था और उसका नाम था गोलियत। और अगर आप देखेंगे बाइबल में लिखा है उसकी लंबाई जो थी वो 6 हाथ 1 बित्ता लंबी थी। वो इतना बड़ा था, इतना लंबा था। तो क्या होता है कि वो आता है और इज़राइली सेना को ललकारता है, उन्हें बोलता है कि कौन मुझसे लड़ेगा, मतलब ऐसा। लेकिन इज़राइली सेना क्या करती थी, उसको इतना भयानक आदमी को देखकर वो लोग डर जाते थे बिल्कुल। और इतना बड़ा आदमी, इससे कौन लड़ेगा, मतलब वो लोग डर जाते थे। मतलब उनके अंदर भय आ जाता था कि इससे कौन लड़ेगा। तो ऐसा होता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, ऐसा सिलसिला करीबन 40 दिन तक चलता रहा। वो आता, गोलियत आता, इन लोगों को ललकारता, इन लोग को बोलता कि मुझसे कौन लड़ेगा। लेकिन ये लोग घबरा कर 40 दिन तक ये लोग डर के मारे मतलब जाते ही नहीं लड़ने। फिर एक दिन ऐसा होता है कि दाऊद दाऊद के बारे में आप लोग जानते हैं। दाऊद जो है वो भेड़ बकरियों का रखवाला था, चराता था। फिर उसके बाद उसके भाई भी युद्ध में थे। तो वो आता है, मतलब उसके पिता ईशय बोलते हैं कि तुम जाओ अपने भाई के लिए खाना लेकर जाओ। तो वो आता है खाना लेकर अपने भाइयों के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो देखता है, फिर गोलियत आता है, इतना बड़ा भयानक विशाल आदमी आता है और फिर वो इज़राइली की सेना को ललकारता है, उनका अपमान करता है, ऐसे बोलता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि दाऊद जब उसे देखता है तो वो सोचने लगता है, ये कौन है व्यक्ति जो परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। दाऊद ऐसे सोचने लगता है कि ये कौन है कि जो परमेश्वर की सेना का अपमान कर रहा है, उसको ललकार रहा है। फिर वो बोलता है, दाऊद मैं लड़ूंगा इससे, कोई क्यों नहीं लड़ने जा रहा है इससे, मैं लड़ूंगा इससे। तो फिर सब लोग क्या करते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, दाऊद पर हंसने लगते हैं कि ये तो छोटा बच्चा है, ये क्या लड़ेगा उससे। फिर ऐसा जब बोलता है तो ये सारी बातें राजा शाऊल के पास जाता है, मतलब कि कुछ लोग जाते हैं शाऊल को बताते हैं कि ऐसा ऐसा है। फिर उसके बाद शाऊल जो है दाऊद को बुलाते हैं। फिर उससे जब वो बोलता है, फिर दाऊद जो है शाऊल को बताता है कि मेरा परमेश्वर मुझे शेर से, भालू से बचाया है, उसने मेरे भेड़ बकरियों को बचाया है और मुझे बचाया है, तो इस गोलियत से भी बचाएगा। ये दाऊद का विश्वास होता है, उसका भरोसा होता है परमेश्वर पर। फिर क्या होता है कि जो साउल होता है, फिर उसको बोलता है कि तुम जाओ लड़ो। फिर वो जाता है दाऊद। फिर क्या करता है, जब वो जाता है तो फिर वो बोलता है दाऊद, गोलियत जो होता है वो उसको देखकर हंसने लगता है, उसका मजाक उड़ाता है कि इतना छोटा है, मतलब कि उसका मजाक उड़ाता है दाऊद का। फिर दाऊद बोलता है कि तू, मतलब कि मैं अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के नाम से मैं तुझसे लड़ूंगा और परमेश्वर आज तुझे मेरे हाथ में कर देगा। ये उसका विश्वास होता है दाऊद का। फिर दाऊद क्या करता है, उसे कुछ पत्थर उठाता है और उस पत्थर से उसको मारता है गोफन से, और वो मर जाता है। और फिर जाता है, उसका सर क्या करता है, अलग कर देता है। ये दाऊद का विश्वास था, तब दाऊद ने जाकर ऐसा किया, क्योंकि उसे पता था परमेश्वर हमारे साथ है। और हम देखेंगे कि हम इसमें से क्या सीखते हैं। तो चलिए, मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। तो सबसे ये बात हमें याद रखना है कि विश्वास ताकत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। विश्वास की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है, ये हमें याद रखना है। विश्वास की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। और परमेश्वर के साथ असंभव कुछ भी नहीं है। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, आपका परमेश्वर पर विश्वास है, तो आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है। हालेलुया। सबसे पहला पॉइंट है जो मैंने लिखा है कि परमेश्वर पर सच्चा विश्वास हर डर को मिटा देता है। अगर आपका विश्वास परमेश्वर पर है तो हर डर को मिटा देता है। और दूसरा पॉइंट है, विजय ताकत से नहीं, विश्वास और साहस से मिलती है।
कई बार होता है ना कि लोग बोलते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमारी यहाँ तक पहुँच, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, हमारे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, मतलब उनकी ताकत, वो बहुत पावरफुल हैं, उनकी पहुँच बहुत दूर-दूर तक है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको ऐसा लगता है। लेकिन जो लिखा है मैंने यहाँ पर, परमेश्वर का वचन भी बताता है, मतलब कि यहाँ पर हमें सीख मिलती है कि विश्वास ताकत, विजय जो है ताकत से नहीं, विश्वास और साहस से मिलती है। अगर हमारे साथ परमेश्वर है, हमें परमेश्वर पर विश्वास है, तब हम कुछ भी कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है, छोटा व्यक्ति भी महान काम कर सकता है जब परमेश्वर उसके साथ हो। हालेलुया। अगर आपको हमें याद रखना है कि छोटा व्यक्ति भी महान काम कर सकता है यदि परमेश्वर जब उसके साथ है तो। तो अगर आपको लगता है कि आप खुद को छोटा महसूस करते हैं, या फिर लोग आपको फ़ील कराते हैं ऐसा, या फिर आप सच में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी पहुँच नहीं है, हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम कुछ कर सकें। लेकिन आपको याद रखना है, अगर आप भले ही छोटे हैं, आप कैसे भी हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर आपके साथ हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये एक बात याद रखें कि हमें खुद को छोटा या कमज़ोर ऐसा फ़ील नहीं करना है, खुद को ऐसा नहीं समझना है। अब ये जानिए कि परमेश्वर हमारे साथ हैं, क्योंकि देखिए दाऊद इतना छोटा था, बड़ी-बड़ी सेनाएँ जो थी, बड़े-बड़े योद्धा जो थे, वो क्या किए? यहाँ तक गोलियत सबसे बड़ा भयानक विशाल था, लेकिन क्या हुआ? उसकी ताकत काम नहीं आई, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, विजय ताकत से नहीं, विश्वास और साहस से मिलती है। गोलियत ताकतवर था, क्या उसे विजय मिली? नहीं। दाऊद जो है वो छोटा था और भेड़ बकरियों का चरवाहा था। जितने भी बड़े-बड़े योद्धा थे वो नहीं जीत पाए, लेकिन दाऊद का क्या था? विश्वास था, उसका भरोसा था परमेश्वर पर। फिर दाऊद ने विजय पाई, विजय प्राप्त की। तो वैसे ही हमें खुद को छोटा या कमज़ोर, लाचार ऐसा नहीं समझना है। परमेश्वर आपके साथ है, ये याद रखना है, परमेश्वर हमारे साथ है, तो हम खुद को क्यों कमज़ोर समझें? हमें याद रखना है, और हम ज़रूर विजय पाएँगे। और चौथा पॉइंट है कि मतलब कि हम दाऊद के जीवन से सीख सकते हैं कि जब सब डर जाएं तब भी हमें विश्वास बनाए रखना है। जैसे कि सारे लोग डर गए थे, लेकिन फिर भी दाऊद का विश्वास था कि इसने कैसे परमेश्वर की सेना को ललकारा, मैं इससे लड़ूंगा। उसका विश्वास था परमेश्वर मुझे जिताएगा। और पांचवा पॉइंट है कि हर इंसान के जीवन में एक गोलियत होता है। ये हम सब के लिए है कि जैसे कि अगर आप अगर आपके जीवन में गोलियत है, कहीं न कहीं होता है ना कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डर, परेशानी, बीमारी या पाप। मतलब कई बार होता है ना कि हम बहुत हमारे जीवन में समझ लिए कोई चीज़ें गोलियत हैं। आप सोचिए कि हमारे जीवन में क्या है चीज़ जो हमें डराती हैं, जो हमें रोकती हैं परमेश्वर में आगे बढ़ने से, या फिर कुछ अच्छा करने से। आप उसे सोचिए कि क्या चीज़ें हमारे जीवन में गोलियत बन रहा है, और किन चीज़ों से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, डर रहे हैं, हमें परेशानी में है, बीमारी में हैं, तो याद रखिए हमें उसे हराने की ज़रूरत है। अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो आप उसे हरा सकते हैं। कोई भी हमें रोक नहीं सकता है परमेश्वर में बढ़ने से। हालेलुया! तो हमें ये चीज़ याद रखना है। अगर हम दाऊद की तरह विश्वास करेंगे, अगर हम दाऊद की तरह विश्वास अगर आप रखते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। परमेश्वर बोलता, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि कोई छोटा-बड़ा नहीं है। अगर आप परमेश्वर आपके साथ हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं और महान काम कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया! और प्रभु आपको इस वचन से बहुत सारा आशीष दे। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये वचन, और हमें इस वचन को याद रखना है, और हर दिन हमें प्रभु के लिए जीवन जीना है, और विश्वास में बने रहना है। हम अगर हमारे साथ परमेश्वर है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये हमें याद रखना है। अगर हमारे साथ परमेश्वर है, तो हम किसी भी चीज़ का सामना कर सकते हैं। जैसे दाऊद का विश्वास था, उसने कैसे गोलियत को हराया, हमें याद रखना है। और प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू सो मच।